Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic related to UGC NET exam, and it's for paper 1, that is it is common for all the UGC NET aspirants, and the topic is evaluation and its types. So guys, ये जो topic evaluation है ये unit 1 teaching aptitude में आता है. So it is common for all the UGC NET aspirants. So guys, before starting the video, please share my channel, subscribe my channel. So let's get started. गाइज ये जो टॉपिक है इवैल्यूएशन मैंने इसीलिए अभी चूज किया क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यूनिट 1 पेपर 1 में उसमें जो इवैल्यूएशन है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर 1 में आते हैं. तो मैंने सोचा जब से मैंने पेपर 1 की वीडियो स्टार्ट करी है तो क्यों ना मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो इसीलिए मैंने इवैल्यूएशन पे वीडियो बनाई. अब कंटेंट्स जैसे कि डिस्कस करना है तो उसमें हम सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मीनिंग. देन मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगी दैट इज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन भी काफ़ी बाइफर्केटेड है लाइक एज पर नेचर, एज पर बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज पर नेचर ऑफ रेफरेंस, एज पर पर्पस एंड लास्ट इज एज पर ग्रेड्स. इसका मतलब कि जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है उनके बेसिस भी हैं और उनके 5 बेसिस के ऊपर मैं इवैल्यूएशन के टाइप्स को डिस्कस करूंगी. साथ ही साथ में एंड में आई डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम जो कि एग्जाम में आए भी थे या आ सकते हैं. सो गाइज प्लीज वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. सबसे पहले मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड. इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊं तो इवैल्यूएशन क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें अगर हमें एक लर्नर या हमें किसी इंडिविजुअल को एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे एंड एनालाइज करने के बाद हम ये डिसीजन पर पहुंचेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी क्या हम उससे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए. दैट मीन्स लर्नर एप्लीकेबल है लर्निंग में या नहीं है. इवैल्यूएशन को हम एक सिस्टमैटिक कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस के फॉर्म में भी कह सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हमें किसी के लर्नर या इंडिविजुअल के बारे में जजमेंट लेनी होती है या फिर हमें कोई एक्शन लेना होता है उस लर्नर के ऊपर. तो सबसे पहले अगर हम कुछ देखेंगे तो हम सबसे पहले उसका इवैल्यूएशन ही देखेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल का. तो मैंने साथ ही साथ में कुछ फीचर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए जो मैंने ड्रॉप डाउन बॉक्सेस में यहाँ पर इंक्लूड करें अपनी स्लाइड में. जैसे फर्स्ट है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड you. Then comes the interpretation part. Interpretation part is very important in evaluation. Then comes the judgment of value. Then comes view to action. It's a continuous process. Evaluation जो है वो continuous रहता है. अगर आप yearly करो, monthly करो, quarterly करो, but आप this is a never ending process. And the last feature is comprehensiveness. ये जो evaluation है this is very comprehensive in nature. Okay. डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में बनते हैं. सो मैंने जैसे पहले भी आपको कंटेंट्स में बताया कि मैंने 5 टाइप्स के बेसिस पे इवैल्यूएशन को डिवाइड करा है. सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नेचर. अकॉर्डिंग टू नेचर में जो बाइफर्केशन है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स. फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी 4 टाइप्स के हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवैल्यूएशन. नेचर ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड. According to purpose, it is also been divided into 4: diagnostic test, aptitude test, achievement test and proficiency test. And the last is as per grades. Grades के अकॉर्डिंग हम evaluation को direct evaluation और indirect evaluation में क्लासीफाई करते हैं. सो ये हो गया एक जिस्ट. अब मैं एक एक करके आपको पूरा पर्टिकुलर एक एक टाइप के इवैल्यूएशन को डिस्कस करवाऊंगी. ओके सबसे पहले आते हैं एज पर नेचर. एज पर नेचर मैंने बताया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सबसे पहले वील डिस्कस क्वांटिटेटिव टेक्निक. क्वांटिटेटिव टेक्निक मीन्स जो कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, एक लर्नर को इवैल्यूएट करती है थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली उसको कितनी सब्जेक्ट की नॉलेज है एंड वो उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही हमेशा इवैल्यूएट करेगी. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड करें लाइक फॉर एग्जांपल रिटन एग्जामिनेशंस. इसमें क्या होता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर या फिर इन द क्वेश्चन द लर्नर हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, रिटन एग्जाम्स में क्या होता है जो जो इंस्ट्रक्शन से रखे होते हैं उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को आंसर करना होता है. देन कम्स द सेकंड एग्जांपल दैट इज ओरल एग्जाम. ओरल एग्जाम क्या होता है, ये रिटन एग्जाम का ही एक सप्लीमेंट पार्ट होता है, उसे सप्लीमेंट करता है. लाइक हम कभी कभी रीडिंग एबिलिटी के एग्जाम ले लेते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन के एग्जाम्स लेते हैं बचपन में, जैसे
लाइक इन क्लास 5th और लाइक जो हमारी सेकेंडरी स्कूल में. एंड लास्ट इज वाइवा. वो हम वाइवास भी काफ़ी सारे लेते हैं स्टूडेंट्स के, जिससे कि हम उन्हें क्वांटिटेटिवली हम उसको कर सकें इवेलुएट. देन कम्स प्रैक्टिकल एग्जाम. प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर नेसेसरी टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स. ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसकी एक्सपेरिमेंटल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स को हम टेस्ट करते हैं थ्रू प्रैक्टिकली टेकिंग द एग्जाम. ठीक है, बट ये आता क्वांटिटेटिव में है, बिकॉज ये जितने भी टाइप के एग्जाम्स हैं हम इसको जो इवेलुएट करते हैं वो उसको क्वांटिटेटिवली करते हैं. अब वो कितने भी मार्क्स के हों वो डिपेंड करता है टीचर पे. लाइक अगर उन्हें प्रैक्टिकल 50 के रखने हैं एंड रिटन 100 के रखने हैं, दैट्स देयर चॉइस, बट इट कम्स इन क्वांटिटेटिव टेक्निक. Then comes the second one, that is qualitative. Qualitative technique क्या measure करेगा? As the name suggests, ये करेगा measure, behavior measure करेगा, judgment measure करेगा, nature of an individual या nature of an learner evaluate करेगा. इसके भी काफ़ी सारे forms होते हैं qualitative. Like for example, सबसे पहला example है observation and interview. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप किसी पीपल को या आप किसी इंडिविजुअल को, लर्नर को एवेलुएट करते हो उसके बिहेवियर के बेसिस पे. अब वो कंट्रोल्ड सिचुएशन भी हो सकती है, आप कंट्रोल्ड किसी को इन्वायरमेंट में बिठाकर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में जहाँ पे सब चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती हैं वहाँ पर भी आप उन सिचुएशंस में भी उनको ऑब्जर्व कर सकते हो और उनके बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हो. एंड इसी के अंदर सेकेंड पार्ट आ जाता है इंटरव्यू, विच इज कंसिडर्ड वेरी सुपीरियर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि लर्नर ऑलवेज विल टॉक मोर देन एज कम्पेयर टू रिटन एग्जाम्स. तो वो ज़्यादा विलिंग करते हैं कि वो बात करें एंड दे आर मोर ओपन व्हेन दे टॉक. ओके. Then comes checklist. Checklist is an instrument which is used for collecting and recording evidence regarding significant behavioral tendencies of an individual. Checklist में क्या होता है? चेकलिस्ट ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसमें कि हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं किसी बिहेवियरल टेंडेंसी को लेकर. जैसे कि कोई इंडिविजुअल है पर्टिकुलर, कोई लर्नर है पर्टिकुलर, उसकी कोई पर्टिकुलर बिहेवियरल टेंडेंसी है कि वो ये चीज़ बार बार रिपीट करता है, तो हम बार बार उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे एंड फिर हम उसके एक इवेल्युएशन पर आ जाएंगे. हाँ, जजमेंट कर लेंगे कि हाँ ये इसका एक रेगुलर बिहेवियरल टेंडेंसी है. तो ये चेकलिस्ट होता है. रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल में क्या होता है? रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन. अब क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर या पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना कोई ओपिनियन या अपना कोई जजमेंट देता है, तो और उसके बेसिस में हम उसको रेट करते हैं रेटिंग स्केल पर. तो ये आ जाता है क्वालिटेटिव. ये इसलिए क्वालिटेटिव में आता है क्योंकि हम जो उसे जज कर रहे हैं वो हम उसके बिहेवियर को जज कर रहे हैं. देन द लास्ट एग्जाम्पल इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स आते हैं, डायरीज, नोटपैड्स ऑफ लर्नर. ये सब कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको हम पढ़कर, ये कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको हम पढ़कर एक चाइल्ड का या फिर एक एडल्ट का या फिर एक यंग पर्सन का हम बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर आवर इवेल्युएशन एंड फॉर आवर जजमेंट. Then comes as per the phase of instruction. In various phases of instruction, the evaluation is integrated. ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड. सो फर्स्ट इसका है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, 4 टाइप्स के होते हैं एज पर फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में जो कीवर्ड यूज किया गया है वो है एंट्री बिहेवियर. इसका मतलब ये होता है कि कोई स्टूडेंट, कोई लर्नर कैसी स्किल्स, कैसी नॉलेज पोजेस करता है. एंड इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ पता करनी होती है कि एक स्टूडेंट जब अपनी पूरी लर्निंग खत्म कर देता है एंड वो बाहर एंट्री बिहेवियर, मतलब जब वो एंटर करने वाला होता है प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो जो जाना चाहता है तो उसके पहले हमें ये पता करना होता है कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स पोजेस करता है, वो उसकी लर्निंग कैसे हुई है और उसकी नॉलेज क्या क्या है. तो उसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसकी नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्लेसमेंट, कहीं प्लेसमेंट के लिए. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, इसको हम इंटरनल एवेल्युएशन भी कहते हैं. ये ज़्यादातर फोकस करता है, ज़्यादा लेंथ ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है एंड ये एक बार नहीं लेते हैं हम एग्जाम्स, इसमें हम कंटिन्यूसली एग्जाम्स लेते रहते हैं मोर देन वंस. और इसके अंदर हम कंटिन्यूसली फीडबैक भी डायरेक्ट प्रोवाइड करते रहते हैं स्टूडेंट्स को. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम मंथली टेस्ट लेते हैं, क्वार्टरली टेस्ट लेते हैं एंड फिर उन टेस्ट के रिजल्ट्स उन्हें उसी के वक्त बता देते हैं जिससे कि उनको फीडबैक मिल जाए कि वो इस चीज़ में वीक है. देन कम्स डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक्स का मतलब ही ये होता है कि हमें पॉसिबल कॉजेज पता चलना, रूट कॉजेज पता चलना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लर्न करने में. ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं. इसमें
टीचर हेल्प करता है कि वो प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को वो हेल्प कर सके उनको करेक्ट करने में, और इमीडिएटली करेक्ट करे जिससे कि उनका कोर्स भी इंप्रूव हो और ओवरऑल सब स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी हो। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव को एक्सटर्नल कहते हैं, जैसे फॉर्मेटिव को हम इंटरनल कहते हैं। समेटिव ये होता है कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स को, इंस्ट्रक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए होता है, और ये हमेशा एंड में एक बार वंस इन ईयर लिया जाता है। एंड इसमें हमारे ओरल रिपोर्ट्स आ जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट पेपर दे दिया या फिर टर्म पेपर्स एग्जाम होते हैं, एक बार होते हैं टर्म में लास्ट में, तो उनको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, देन कम्स एज पर द नेचर ऑफ रेफरेंस। नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट है ये डिस्क्राइब करता है कि किसी लर्नर जब अचीव करता है कोई परफॉर्मेंस को, तो उसको वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि हाँ लर्नर के अंदर ये एबिलिटी है, एंड वो उसकी इंडिविजुअल स्टेटस को असर्टेन करता है और उसको उस पूरे एरिया में एक रिस्पेक्ट दिलवाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, अमित स्कोर 95% इन मैथ्स, तो उसको एक इंडिविजुअल स्टेटस मिली, एक रिस्पेक्ट मिली कि या he is good in maths and he has scored 95%. But on the other hand जो नॉन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन होते हैं ये भी वही असरटेन करते हैं इंडिविजुअल की स्टेटस और रिस्पेक्ट, बट इसमें एक और पॉइंट जो ऐड हो जाता है कि इसमें कंपैरिजन भी होता है एज कंपेयर टू अदर पर्सन, एज कंपेयर टू अदर लर्नर। इसमें कंपैरिजन वर्ड आ जाता है, इसमें कंपैरिजन बहुत होता है। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा होगा, वहां ये बहुत यूज होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, अमित स्टूड थर्ड इन मैथ्स टेस्ट, इसका मतलब अमित जो पूरे, अगर फॉर एग्जाम्पल 50 क्लासमेट्स हैं और उसमें वो थर्ड आया, इसका मतलब कि अमित जो है वो 47 बच्चों से आगे है, बट उससे 2 जने आगे हैं। दैट मीन्स उसकी रैंक डिसाइड होती है, उसका कंपैरिजन हो रहा है कि अभी भी 2 जने ऐसे हैं जो अमित से अच्छे हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमने ऊपर जो लिखा, हमने सिर्फ इतना लिखा कि 95% मैथ्स में अमित के आए, तो हमने इसमें उसकी रिस्पेक्ट दी, उसको असर्टेन किया कि हाँ उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में, बट हमें ये नहीं पता कि उस और कंपैरिजन में उससे कोई ऊपर है कि नहीं। बट नॉर्म में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो थर्ड आया, उससे ऊपर भी अभी 2 जने और हैं, तो ये डिफरेंस है। फिर आता है एज पर पर्पस। एज पर पर्पस भी 4 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं वैल्यूएशन को। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक लर्नर को एरिया ऑफ लर्निंग उसका क्या है, उसको किस चीज में एरिया में लर्निंग की खास जरूरत है, किस चीज में उसको रेमेडियल कोर्स की जरूरत है, और लर्नर को क्या क्या पता है, उस लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है, इसको कहते हैं पूरा डायग्नोसिस करना। देन कम्स एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रिडिक्टिव फंक्शन की तरह सर्व करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कितने सारे टैलेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि, और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कॉम्पिटेंट तरीके से पूरे करने के लिए। एंड ये ज्यादातर हम यूज करते हैं स्पेशल कोर्सेज में, स्पेशल सेलेक्ट करने के लिए पीपल को, ठीक है। थर्ड कम्स अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट ये मेजर करता है कि हमने कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा अचीव किया कि नहीं किया। एंड द लास्ट कम्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमेशा जनरल एबिलिटी एक पर्सन में कितनी है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको असेस करने के लिए वी यूज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Then comes the last one, that is as per grades. As per grades मैंने बताया था आपको डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में जो होता है परफॉर्मेंस जो होती है इंडिविजुअल की, वो क्वालिटेटिव टर्म में हम असेस करते हैं, जिसमें जो एग्जामिनर होता है वो लर्नर को ग्रेड्स के टर्म में असेस कर लेता है। बट इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जो एग्जामिनी होता है वो सबसे पहले उसको मार्क्स देता है लर्नर को, और फिर उन मार्क्स को ग्रेड्स में बदलता है थ्रू डिफरेंट मोड्स। तो ये हो जाता है इनडायरेक्टली ग्रेड करना लर्नर को। इनडायरेक्ट ग्रेड करने में 2 तरीके आ जाते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। गाइज मैंने इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया है बिकॉज आप एज पर अकॉर्डिंग टू जो टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के आप उनको डिस्कस कीजिए, पर जो उनके टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं उनमें से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ये एज पर ग्रेड्स हो गया हमारा। सो गाइज अब मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ लर्नर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अचीवमेंट या स्कोलास्टिक। तो इसका आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हम किसी एबिलिटी बता सकते हैं कितनी है किसी लर्नर में। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ स्टडी, वेरी इजी, समेटिव, फॉर्मेटिव, असेसमेंट या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जो एक बार होता है और एंड ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी होता है, मैंने अभी बताया था, दैट इज समेटिव विच इज नोन एज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, गुड इवैल्यूएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट be based on linguistic expression, logical presentation, ability to produce whatever is read या comprehension of subject। एक good evaluation जो होता है किसी written material को evaluate करने का, वो किस पर बेस नहीं होना चाहिए,
एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रेड, जो आपने पढ़ा वही आपने एग्जैक्ट रटा हुआ लिख दिया, वो वैसा उसको गुड इवेल्युएशन नहीं कहेंगे. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट इज पॉसिबल. कौन से तरीके से हम ट्रूली इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को. फर्स्ट इज एट द एंड ऑफ कोर्स, second is twice in a year, third is continuous evaluation, fourth is formative evaluation. Very easy answer, continuous evaluation, because उसमें हम feedback दे सकते हैं students को. So answer is option 3. सो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. मैं यूनिट 1, यूनिट 2 और आगे बहुत सारी यूनिट्स को लेकर जो पेपर 1 है उस पर काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ. काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो आके मैं लेकर आऊँगी. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि मैं लेटेस्ट जो टॉपिक्स लेकर आती हूँ मैं उनमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक बनाती हूँ. तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं. सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. टिल देन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल. दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो.